नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह संत जोसेफ स्कूल टाड़ी। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे पेट्रोलियम या द्रव सोना और मृदा निर्माणकारी खनिज पदार्थ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा का निर्माण। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम टॉपिक लिख दिए हैं मृदा का निर्माण। ठीक है, तो देखिए मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों तथा उनके अपक्षरण से बने खनिज पदार्थों। किसके? चट्टानों तथा उनके अपक्षरण से बने खनिज पदार्थों के कणों से मृदा के लिए मूल पदार्थ बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? मूल पदार्थ बनते हैं। वो मृदा के निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। देखिए, मृदा के निर्माण के लिए क्या होती है? निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। पहला आपका है वियोजन। पहला क्या है आपका? वियोजन। और दूसरा है अपघटन। देखिए, वियोजन का मतलब होता है जुदाई होता है ना, जिससे इसका हम परिभाषा बताते हैं कि वियोजन में क्या होता है कि इसमें अणु जो होते हैं टूटकर छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, अपघटन जो है इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो तत्व होते हैं अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, यह जीवों में यह क्रिया मृत्यु के बाद होती है। यानी कि ये था वियोजन और ये था अपघटन। इन दोनों क्रियाओं को मिलाने से, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा बन जाएगा। अब आगे पर हम लोग पढ़ते हैं कि वियोजन ठीक प्लस अपघटन, वियोजन प्लस घटन, इन दोनों क्रियाओं के मिलाने से अपक्षय जो मिलकर बनता है तो वो अपक्षय कहते हैं। यानी कि इन दोनों को मिलना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक है, अपक्षय के बाद बने मूल पदार्थ में जीव, ठीक है, जीव जंतु वनस्पति, ठीक है, और क्या है? वनस्पति आदि कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, पर जीवाणुओं कवकों आदि की क्रिया से, किसकी क्रिया से? जीवाणुओं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, लिख लीजिएगा जीवाणुओं और कवकों आदि की क्रिया से विशेष रूप से सड़कर बने पदार्थ ह्यूमस का मिलना आवश्यक होता है। अर्थात इस चट्टानों इत्यादि के टूट फूट, वर्षा, ताप, वायु, भू फिसलन आदि के द्वारा नदियों, झरनों इत्यादि के साथ बहकर, इसके साथ झरने और नदियों के साथ बहकर आपस में रगड़ कर पीसते हुए, क्या करते हुए लिख देते हैं? पीसते हुए, ठीक है, चट्टानों के टुकड़ों द्वारा बालू बनता है। ठीक है, चट्टानों के टुकड़ों द्वारा क्या बनता है? बालू। क्या बनता है? बालू बनता है। ठीक है, चट्टानों के विघटन तथा अपक्षय में, देखिए विघटन वो बताए थे, तो चट्टानों के विघटन तथा अपक्षय में वायुमंडल की गैसें, सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव तथा अन्य अनेक कारक भी अपना अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव के अलावा अन्य भी कारक क्या होते हैं? अपना अपना प्रभाव डालते हैं। उसमें से जो अन्य कारक हैं जिसे हो जाएगा लाइकेन, क्या हो जाएगा? लाइकेन, जीवाणु, कवक जैसे पौधे, केचुए जैसे जंतु भी चट्टानों को तोड़ने से उसे अधिक बारीक बनाने में सहायता करते हैं। क्या करने में? बारीक बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, बालू या मूल पदार्थ के साथ ह्यूमस के मिलने से ही मिट्टी बनती है। मिट्टी कैसे बनती है? बालू या मूल पदार्थ के साथ ह्यूमस के मिलने से, किसके मिलने से? ह्यूमस, लिखते हैं ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस के मिलने से मिट्टी बनता है और उसमें उपजाऊ शक्ति अधिक आती है। ठीक है, मृदा में गहराई तक परतें होती है। क्या होती है? मृदा में गहराई तक परतें होती है। इसमें से ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस होता है, इसमें से ऊपरी परत जिसमें क्या होता है? ह्यूमस होता है। यही पेड़ पौधों आदि के लिए क्या है? उपयोगी है। इसे हम ह्यूमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस भी कहते हैं। इसमें भी चिकनी व बलुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी? देखा देते हैं चिकनी और बलुई मिट्टी, ठीक है, अर्थात दोमट मिट्टी मिली होनी चाहिए।
इस मृदा में गोबर की खाद व अन्य रासायनिक खाद मिलाकर इसे अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। यानी कि गोबर और खाद और रासायनिक खाद मिला करके उसको क्या कहता है, अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था मृदा का निर्माण। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं, दोमट मिट्टी। टॉपिक हमारा है दोमट क्या मिट्टी। तो दोमट मिट्टी क्या है देख लीजिए, ऐसी मिट्टी, इसको परिभाषा ऐसे बन जाएगा कि ऐसी मिट्टी जिसमें चिकनी और बलुई, किसमें, दोमट मिट्टी में क्या होता है कि चिकनी और बलुई दोनों प्रकार की मिट्टियों के गुण होते हैं। पेड़ पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोमट मिट्टी में भी ह्यूमस होता है, इसे हम दोमट मृदा कहते हैं या दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये तो था इसका। अब आप लोग इसको प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, इसका आप लोग प्रयोग भी कर सकते हो। देखिए करना क्या है, ये आपको छोटे आकार के 3 घड़े लेना है। देखिए हम यहाँ घड़ा बना दे रहे हैं, चाहे आपके किताब में दिया है घड़ा। देखिए ये घड़ा दिया है आपका, ये था एक बलुई मिट्टी। देखिए एक बलुई मिट्टी वाला है और एक दोमट मिट्टी का है और एक चिकनी मिट्टी का है। ये 3 टाइप का इस तरह का फिगर आपको लेना है समान। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है कि तीनों घरों की पेंदी, यानी पेंदी मतलब ये तली होता है, जो पेंदी होता है ना ये तली होता है, में छोटा सा एक छिद्र कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, एक छोटा सा छिद्र कर देंगे। तीनों घरों के अंदर पेंदी में एक बारीक सूती का कपड़ा डालेंगे। किसका कपड़ा, तीनों में सूती का कपड़ा डालेंगे। तीनों घरों को स्टैंड पे खड़ा करेंगे। देखिए हमारा स्टैंड है, क्या करेंगे, स्टैंड पे खड़ा करेंगे। प्रत्येक घड़े के नीचे एक कांच का बीकर, ये जो हमारा जो दिख रहा है फिगर में क्या है, बीकर है। बीकर क्या करेंगे, रख देंगे और बराबर मात्रा में चिकनी, बलुई और दोमट मिट्टी प्रत्येक घड़े में क्या कर देंगे, भर देंगे। तीनों घड़ों में बराबर मात्रा में क्या करेंगे, हम लोग पानी डालेंगे। पानी प्रत्येक घड़े में छिद्र से निकलकर उसके नीचे रखे बीकर में एकत्र हो जाए। यानी कि इसमें पानी डालना, इसके माध्यम से इसमें क्या हो जाए, एकत्रित में इकट्ठा हो जाए। थोड़ी देर यानी लगभग 15 मिनट, थोड़ी देर का मतलब यानी 15 मिनट बाद प्रत्येक बीकर में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, किसी घड़े में अधिक पानी निकला होगा। देख लीजिए फिगर में, किसी घड़े में अधिक है तो किसी घड़े में कम है। इसके प्रयोग से क्या पता चलता है, इससे पता यही चलता है कि जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी में कम देर तक और चिकनी मिट्टी में अधिक देर तक पानी रुकता है। देखिए इसमें पानी ज्यादा देर तक रुका है। ठीक है, तो ये था इसका प्रयोग। आप लोग इसको कर भी सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। कल के वीडियो में पढ़ेंगे मृदा अपरदन के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलेंगे। तो अब बात करते हैं होमवर्क में। तो होमवर्क में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा होमवर्क में कि ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं। दूसरा हमारा ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि दोमट मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी क्या है। ठीक है, तो ये हमारा 2 प्रश्न। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।